और सभी लोग बोल रहे हैं तुम बारिश लेकर आए। बोला, मैंने बोला हम बर्फ वाले इलाके गए हैं। अच्छा हुआ हम बर्फ लेकर नहीं आए हैं। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। नेपाली वनियो। बहनों की हंसी मजाक हो रही है, खाली लिफाफा दे रहे एक दूसरे के पास। कुछ नहीं तो मेरे हाथ में मकड़ी का जाली बना दो बोले, क्योंकि मैंने बहुत जमकर डांस किया, कमर तोड़ वाला डांस। कुत्ते काट देंगे, कुत्ते काट देंगे। 5 बार फोन कर लिया, कुत्ते काट देंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ देहरादून शहर और हमारी सोसाइटी के चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। दिन के टाइम पर सोसाइटी का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। आजकल चारों तरफ क्यारियों में सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं और इन फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई है। आज तो सुबह से हस्बैंड जी अपने काम पर बिजी थे और फाइनली काम भी हो गया है ना। लिफ्ट वाला काम था, वो फाइनल हो गया, उनसे डील हो गई। चलो, और अभी दिन के टाइम पर मैं और हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं और आज हमारी तैयारी मार्केट जाने की नहीं बल्कि यहाँ देहरादून से वापस गांव जाने की हो गई है। हम इस बार यहाँ देहरादून शहर में सिर्फ 3 दिन रहे। चौथे दिन आज हम घर जा रहे हैं और सारा काम निपटा दिया है। कुछ दिनों के बाद फिर से वापस आ जाएंगे। काम ही ऐसे पड़ रहे हैं कि तभी शहर आना पड़ रहा है और तभी गांव जाना पड़ रहा है। चलो चलते हैं, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। दिन के टाइम पर जब भी सफ़र में निकलते हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा सुस्ताई आती है। गाड़ी में बैठते ही सीधे नींद आने को होता है। और इस बार भी सासू जी देहरादून वाले घर से वापस गांव नहीं आई क्योंकि 4-5 दिनों के बाद हस्बैंड जी ने, शायद मैंने भी, फिर से वापस देहरादून आना है और काफ़ी सारा काम हमने निपटाना है। उसके बाद घर जाएंगे, है ना। उसके बाद मम्मी भी आएगी साथ में, क्योंकि बैसाख का महीना लग चुका है और बैसाख के महीने के फर्स्ट वीक में ही बहुत सारी शादियां हैं। रिश्तेदारों में सगाई, शादी, बहुत सारे फंक्शन हैं। तो कहीं हस्बैंड जी जाएंगे, कहीं मैं जाऊंगी। सफ़र में आगे बढ़ते हुए जैसे ही हम तोता घाटी में पहुँचे तो यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और इन ऊंची ऊंची चट्टानों पर इन पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम लगातार प्रगति पर है। शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम कुंड में पहुंच गए हैं और बाहर भी पूरी तरह से अंधेरा हो गया। और आज के सफ़र में हम कहीं पर भी रुके नहीं, बस नॉन स्टॉप चलते रहे और 1-2 जगहों पर ही हमको सिर्फ जाम देखने को मिला। और कुंड का पुल क्रॉस करते ही अगर उधर साइड की तरफ जाएंगे तो पूरी केदार वैली है और इधर साइड की तरफ है मधमेश्वर वैली। तो आज मैं और हस्बैंड जी जाने वाले हैं अपने मायके वाले घर में। मैं अपने मायके और हस्बैंड जी अपने ससुराल जाने वाले हैं क्योंकि मायके में एक खास फंक्शन होने वाला है कल के दिन पर। आज भी है, आज तो खूब चहल पहल हो रखी होगी। मुझे बार बार वहीं से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई कब आ रहे हो तुम, अदर रहते के अदर रहते ही रहोगे क्या। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन मनसुना मार्केट में पहुंच गए हैं और अभी हस्बैंड जी ने गाड़ी पार्क कर ली है और हम मनसुना मार्केट से थोड़ा सा पहले रुके हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। तो मैं आपको बता देती हूं कि आज मेरे मायके में कौन सा कार्यक्रम होने वाला है। मेरी चाचा जी की लड़की यानी कि आंचल की सगाई होने वाली है कल और आज सगाई की मेहंदी है। तो उनका घर यहीं पर है, मार्केट के नज़दीकी है और मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर पर जाने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले ही वो घर लिया है। तो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत ही सामान निकालेंगे। चलो। तो जिया जी अपनी फेवरेट साली की शादी में जाने के लिए एक्साइटेड हैं? सगाई में। और थकान तो चेहरे पर पूरी साफ साफ नज़र आ रही है। गाड़ी बहुत चलाई ना, बहुत तेज भगा। वही तो। खुश रहो, ठीक ठाक। प्रणाम। और सबसे छोटी हमारी जो भुल्ली है वो खड़ी हो रही है स्वागत करने के लिए। सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए आपका बस। अच्छा। गेट पर खड़ी हो रखी है। चलो यहाँ सारे मेहमान एडवांस में पहुँचे हैं। यहाँ पर है हमारी भुल्ली अंजलि, खुश रहो ठीक ठाक। और यहाँ पर है मेरी भुल्ली, खुश रहो ठीक ठाक। बस बढ़िया। अब मैं तुम सब में बड़ी हूँ, अब मैं सबसे लेट में आई। अरे क्या करे, यहाँ भी अदरती आई हो गई है। हाँ, प्रीति सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। अंजलि भी लग रही है।
लिपस्टिक लग रही है अच्छी। तो अब चलते हैं यहाँ अंदर। यहाँ अंदर कौन कौन है भाई? बहुत है वहाँ अंदर। अच्छा, कितने सारे? खुश रहो। हेलो हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशन, प्रणाम। ठीक ठाक? बस तुम अच्छा। इधर अंदर मत नोना। सबसे बड़ा सबसे देर में आता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पहले। और ठीक ठाक? इतने तगड़े से? अरे ये देखो आंचल की फ्रेंड वगैरह आ रखी हैं। नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छा, लग गई मेहंदी? मैंने तो लग गई। और प्रणाम, खुश रहो। ठीक ठाक? और क्या हूँ? ये है काजल रानी। अच्छा, बता मेहंदी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भी सुंदर लग रही, मोटी हो रखी, गोलू मोलू से। हाँ, और ये खाना नहीं खाती? जय जी बता दो। ये ज्यादा ही कमजोर हो रखी। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ठीक से जी जी भी सर मारे, साली भी सर मारी, क्या हुआ? कुछ नहीं। इसका मुँह ऐसा लाल क्या हो गया? लाल। और जैसे ही हम यहाँ कमरे के अंदर आए वैसे ही बाहर झमाझम बारिश शुरू हो गई है और सभी लोग बोल रहे हैं तुम बारिश लेकर आए। बोला, मैंने बोला हम बर्फ़ वाले इलाके गए हैं। अच्छा, वो हम बर्फ़ लेकर नहीं आए, है ना? नीचे से आ रहे तो बारिश लेके आए, ऊपर से आते तो बर्फ लेके आते हैं। वही तो अभी कुछ ही लोगों से मिले हैं, यानी कि आंचल और सभी बहनों से मिले हैं। अब चाचा जी, ताऊ, जितने भी घर पर मेहमान आए हुए हैं, बुआ जी, मामा जी, उन सभी से मिलते हैं। और अब ऊपर जाएंगे तो बारिश में भीग जाएंगे, है ना? और आज हस्बैंड जी भी यहीं रुक रहे हैं। वैसे घर जाने का प्लान था लेकिन प्लान कैंसिल हो गया बारिश की वजह से। मेरी आईलाइनर भी चली होती है। हाँ, मेरी आगे बिना आईलाइनर छोटी छोटी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने। गाड़ी में है ना, अब कैसे जाऊँ यार? मेरी शक्ल खुद ऐसी हो रखी है क्योंकि दिन के टाइम जब हम रास्ता लगे ना मुझे नींद आ रही थी। तो अब चाची उनसे मिलते हैं। सभी बोल रहे हैं लच्छी कहाँ गई। एक्चुअली मेरा घर का नाम ना लच्छी है। यहाँ पर सभी लोग मेहमानों की राह देख रहे हैं। माम प्रणाम, बड़ प्रणाम, ठीक ठाक। सच प्रणाम। ठीक फास है, बधाई हो तुम तो। धन्यवाद। ऐसे प्रणाम, ठीक फास है, गौर फोन ठीक छी, बहुत बहुत बधाई। हाँ, ठीक स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर है मेरे चाचा जी और चाची जी, यानी कि आंचल के मम्मी और पापा, और सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैनात हो रखे हैं। और मुझे दे दिया है ठंडा ठंडा पानी। जूस पीते नहीं? हाँ, जूस पीते नहीं। संतोष हो जाओ, अभी बारिश लेके आगे बारिश से। सब ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ, पुप्पू चिल्ला रही मुझे। दाद प्रणाम। ठीक पास है, और ठीक है। क्या हुआ दाद? बधाई हो ना, त्योड़े मांग ली ओ, चला बढ़िया। तो बारिश की वजह से चांदनी से भी पानी टपक रहा है। खैर कल तो अच्छी सी तेज़ धूप खिल जाएगी। और इधर साइड है किचन। तो अब यहाँ चलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे हमारे पुप्पू जी, चाची जी सब बैठे हुए हैं, सब काम पे लगे हुए हैं। ये देखो खाने के टाइम यार पुप्पू मुझे टोन सुना रही कि खाने के टाइम आ गई। अरे मैं रोटी खाती ही नहीं। क्या बनाएंगे? हाँ, डाइटिंग चल रही भाई। बासी बात। हाँ, बासी बात तो आपको खिलाएंगे हम दिन को आ गए, हमने तो सोदा बात खाई। अच्छा, सच पढ़ना। हाँ, ठीक स्वास्थ्य है, गौर कर। ये है हमारी छोटी चाची जी। पुप्पू बाहर आओ, पुप्पू सर मारे, पुप्पू प्रणाम। हाँ, ठीक स्वास्थ्य है। और क्या हो रहा है? ये दिन में कितने का मतलब होता है कि इतनी जल्दी कैसे आ गई। मतलब टोंट सुना रहे वो भी। जिस तरह से मैं सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ उसी तरह से पुप्पू सबसे छोटी है। पुप्पू ना ठीक ठाक। ठीक बात है, ठीक। बस बढ़िया। और पुप्पू को ना मैं बहुत महीनों के बाद मिल रही हूँ, है ना? ये देखो पसीना आ रखा, चूल्हे पे बैठा रोटी बना रही हूँ समय से। मेरे को मैंने इतनी ज्यादा खाना। तो अब इनके साथ ना खूब हंसी मजाक करते हैं। आलोक भी आ गया है मिलने के लिए। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक। तो सभी के साथ खूब मस्ती हो रही है। और इनका सबसे पहला सवाल मेरे से बोलना क्या था, ये नाक क्यों छिड़ाया? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। नेपाली वन्यो। तो क्या वनो? तो नेपाली मन की नहीं वनो, गढ़वाली वन्यो। तो अब लगाऊंगी यहाँ पर, अब लगाऊंगी यहाँ पर बुलाकता भी है, कुछ नहीं ऐसे करके खाएगी, ऐसे करके। हाँ, क्यों खाना? मैं भी ऐसे पूछ रही थी सबको कि कैसे खाना खाते हैं। जिन बुजुर्ग लोगों का पहना है वो बोलते हैं ऐसे करके खाते हैं। हम उन बुला के दी देगी। तुम्हारी एक बुला का भतीजी भी तो होनी चाहिए। और अभी हो सके तो बुआ जी को भी ले जाना। ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है।
घर पर आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत हो गया है, शगुन का टीका लग गया, लिफाफा मिल गया और सभी जो हमारी पुप्पू जी हैं, बहन हैं, सभी हंसी मजाक कर रहे हैं। यानी कि आज रात खूब हंसी मजाक होगी। अब क्यों साइलेंट हो गए? आज सोएंगे नहीं हम। बुखार आ गया। बुखार आ गया। तभी कुछ बोल रहे, तभी कुछ बोल रहे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। आप सारे लिफाफे सबसे बड़े वाले पुप्पू के पास जमा करो। SBI बैंक है। लिफाफे खाली लिफाफे नहीं उसके पास। अच्छा हाँ, अब बहनों की हंसी मजाक हो रही है, खाली लिफाफा दे रहे एक दूसरे के पास। यूट्यूबर के पास। नहीं पुप्पू नहीं यार, मेरे को नहीं देना खाली लिफाफा। सभी से मिलना जुलना हो गया है तो अब मिल लेते हैं अपनी माँ से। माँ प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य क्या होना अभी होना तो माँ ने मुझे फ़ोन कर लिया था, मैं तब तक उखीमठ में पहुँच गई थी। और अब सभी लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठ गए हैं बिल्कुल लाइन से, तो मैं भी यहाँ पर बैठती हूँ। इसने चप्पल नहीं उतारे थे, वैसे ही बैठ रखी थी। अरे नहीं, तुमसे कम जगह। आंचल को मेहंदी बहुत पहले लग चुकी थी और अब यहाँ पर फ़ोटोशूट शुरू हो गया है। और सबसे पहले बैठी चाचा लोगों की फैमिली, 3 बहनें और चाचा और चाची। और यहाँ पर लवली का काम है मेहंदी बांटने का। बांट दी? अच्छा, और मुझे भी दे दी एक। कौन? क्या हो गया? सुस्त क्यों हो गई? नींद आ रही? नींद आ रही? अरे सभी लोग एक एक करके यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं और हमने भी सभी भाई बहनों के साथ, पुप्पू लोगों के साथ फ़ोटो खींच ली हैं। और प्रीति ने मेहंदी भी लगा दी है। बहुत सुंदर लग रही है। कलाकार यहाँ पर ये छोटी बुल्ली है। क्या नाम है भाई? रवीना। बहुत बढ़िया। तो अब मैं भी ना अपने हाथों पर मेहंदी लगा देती हूँ। और पुप्पू ने बहुत सारी हंसी मजाक की, बोला कुछ नहीं तो मेरे हाथ में मकड़ी का जाल ही बना दो। ना मैंने बोला ये मकड़ी का जाल क्या हुआ, कोई नहीं तो शुभ लाभ लिख दो। हाँ, शुभ लाभ तो चलो काम की बात है। आता है नहीं तो क्या करूं? कोई बात नहीं, कलाकार बैठे हैं एक से बढ़कर एक। मकड़ी जाल। तो अब काजल मेरे हाथों पर मेहंदी लगा रही है क्योंकि काजल भी कलाकार है। और इधर साइड ये रवीना भुली भी इस वाले हाथ पर अब मेहंदी लगाएगी। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं। सभी लोगों ने मस्त जमकर डांस किया, बहुत ही मज़ा आया। और मुझ पे तो पसीना नहीं आया, प्रीति और आंचल पे तो खूब पसीना आ रखी है क्योंकि मैंने बहुत जमकर डांस किया। कमर तोड़ वाला डांस। आंचल लोगों के घर से वापस हम अपने मायके वाले घर पर पहुंच गए हैं। और अब तो ना नींद भी आ रही है भाई, लगभग 1 बजने वाले हैं। और माँ भी हमारा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि माँ पापा थोड़ा सा पहले आ गए थे हमसे और हम बाद में आए। माँ तो डरा देती है भाई कि कुत्ते काट देंगे, कुत्ते काट देंगे। 5 बार फ़ोन कर लिया, कुत्ते काट देंगे, क्योंकि रात को होता ही है, कुत्ते एकदम से आ जाते हैं। तो आज हमने काफ़ी लंबा सफ़र किया, थोड़ा बहुत थकान भी लग गई है, तो अब सो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।